जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई अच्छी से अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकें, आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भक्तजनों, मैं आज बात कर रहा हूँ श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बना के भेजी थी, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों का अस्तित्व है वो बहुत बड़ा है और हमारी जो वाणी है वो बहुत छोटी है। हम उनके बारे में कुछ भी बोलें वो बहुत थोड़ा है, फिर भी अपनी समझ के अनुसार कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृगण हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे अस्तित्व की नींव है। उनकी कृतज्ञता का सम्मान करने का एक पल भी हमसे ना छूटे। जब जितना बन पड़े अपने तरफ से उनके बारे में यत्न करके उनकी कृतज्ञता का प्रकट करना चाहिए। अनंत कोटि कोटि ऐसे हमारे पूर्वजों को हम नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हमको और आपको सबको प्राप्त हो, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद इसको प्राप्त हो जाता है, वो हर चीज़ से धन्यान से परिपूर्ण हो जाता है। भक्तजनों, श्रद्धार्थाहं विदं श्राद्धं श्रद्धया इदं श्राद्धं, यानी कि पितरों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो भी हम कर्म करते हैं, जो पितरों के निमित्त करते हैं, उसे श्राद्ध कहा जाता है। दूसरी बात सब हम कह लें को श्रद्धा को पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का नाम श्राद्ध है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 ऋण कहे गए: देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। पितृऋण से ऊर्ण होने के लिए हमें इस श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो 15 दिन की जो ये तिथियाँ आती है, 16 दिन की, ये श्राद्ध जो है हमारे पितरों का एक मेला होता है, पितरों का पर्व होता है। इन पर्वों में हमारे पितृजन हमारे पास किसी न किसी रूप में आते हैं और वो हमसे आशा रखते हैं कि हम उनके जो है यथा विधि से स्वागत करें, कुछ ना कुछ उनके लिए श्रद्धा प्रकट करें, कृतज्ञता प्रकट करें। जिस घर में उनके लिए कोई स्थान नहीं होता, उनके लिए उनका सम्मान नहीं होता, वो फिर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पितरों को हमसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। जिस तिथि में हमारे पितरों का स्वर्गवास होता है, उस तिथि को हमें श्रद्धापूर्वक, यत्नपूर्वक जो है उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि हमें तिथि ज्ञात ना हो तो हमें अमावस्या के दिन उस श्राद्ध को करना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम अमावस्या को उस श्राद्ध को नहीं कर पा रहे हैं तो इन 15 दिनों के अंदर में जब भी हमारे मन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास हो अपने पितरों के प्रति, उस दिन जो है मन, वचन, कर्म से पवित्र होकर के अपने पितरों के निमित्त हमें श्राद्ध को करना चाहिए। इस श्राद्ध को जो है पूर्वान काल में करने का उद्देश्य बताया गया है। हमारे जीवन काल में हमारे पितरों के निमित्त 3 प्रकार के श्राद्ध हमारे वेद शास्त्रों में बताए गए हैं। एक तो नांदीमुख श्राद्ध होता है, जिसको अभ्युदय श्राद्ध या कहीं कहीं आवदेव का श्राद्ध भी कहते हैं। नांदीमुख श्राद्ध जो है, जब भी शुभ कार्य होते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई शादी विवाह इत्यादि होती है, तो ऐसे मौके में जो है जो पितरों का पूजन किया जाता है उसे नांदीमुख श्राद्ध कहते हैं। और जिस तिथि को हमारे पितृ जो है अपने देह का त्याग करते हैं, उस महीने की उसी तिथि को जो हम श्राद्ध को करते हैं उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इस 15 दिनों में जो श्राद्ध किया जाता है इसे पारण श्राद्ध कहा जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने विधि पूर्वक, यत्न से, श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का जो है हम स्वागत करें, उनका जो है श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करें। तर्पण तो प्रतिदिन करें और श्राद्ध जिस दिन की तिथि आए उस दिन श्राद्ध करें। श्राद्ध में जो है कुशा, जौ, तिल, दूध, भृंगराज पत्र और सफ़ेद फूल, शहद, चीनी इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पिंडदान जो है इन्हीं से दिया जाता है।
तुलसी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बिना तुलसी के जो श्राद्ध का जो अन्न है, कहते हैं उसे पितृ लोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुलसी युक्त जो पिंडदान दिया जाता है, उससे जो है पितृ हमारे प्रसन्न होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे महर्षि जाबाली जी कहते हैं, पुटान्यास्तुष्टारे नारोग्यम ऐश्वर्यम मतम तथा प्राप्नोति पंचमानम तत्वा श्राद्धम काष्ठम पुलकाना। यदि हम पितृपक्ष में पितरों के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। वो हमें पुत्र, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य इत्यादि का जो है अपने वस्तु को जो हमें प्राप्ति होती है, उसे हमें जो है शुभ आशीर्वाद दे करके जाते हैं। यदि हम इन श्राद्ध पक्षों में घर में जो है सदाचार का पालन नहीं करते हैं, हमारे घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा इत्यादि बना रहता है, मांस मदिरा का सेवन घर में होता है, लहसुन प्याज का घर में सेवन होता है, पितरों को नाम नहीं लिया जाता, पितरों को याद नहीं किया जाता, इन श्राद्ध के दिनों में गाय के लिए अन्न नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों का दौहित्र यानी कि बेटी का बेटा दौहित्र है, भांजा है, इनका सम्मान नहीं होता और जहाँ पितरों को याद नहीं किया जाता तो ऐसे में जो है उस घर से पितृ जो है रुष्ट जाते हैं। कहते हैं वृक्ष, हमारे जो महर्षि काड़वाइनी कहते हैं, वृक्ष के ईश्वर प्राप्त पितरौ देवतेशः निश्चय प्रतिगच्छन्ति शापं दत्वा बुधारणम। यानी कि हमारे पितृगण जो है जब तक भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि में पहुंचते हैं तब तक हमसे आशा रखते हैं कि हमारे प्रियजन, हमारे पुत्र पौत्र जो है हमारे लिए कुछ न कुछ यजन करेंगे, कुछ हमें याद करेंगे, श्रद्धा व्यक्त करेंगे, कुछ हमारे लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। लेकिन जब ऐसा वो देखते हैं कि सूर्य जो है अब वृश्चिक राशि में पहुंच गया है, लेकिन हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई हमें पूछता नहीं, किसी ने पानी तक नहीं दिया और किसी ने तर्पण नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, तो इस प्रकार से वो रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के श्राप दे करके जो है पितृलोक को लौट जाते हैं। और पूर्वज जब अतृप्त होते हैं तो वो श्राप देते हैं, उससे जो है हमारे घर में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं जिसे हम पितृदोष कहते हैं। जैसे शादी ब्याह ना होना, बच्चों का जो है पति पत्नी में आपस में अनबन होना, गर्भ धारण का ना होना, मंद बुद्धि बच्चों का जन्म होना, बच्चों का जो है आपसे विरुद्ध चलना, संतान केवल जो है पुत्री संतान ही होना, पुत्र का ना होना, विकलांग संतान होना, आदि आदि जो है बहुत सारी समस्याएं हैं जो पितृ दोष के कारण होती हैं। जैसे हम घर में कोई बीमारी है, वो जाने का नाम नहीं ले रही है, और किसी प्रकार का दोष घर में आ गया, हम पैसा तो कमाते हैं, बहुत कमा रहे हैं, परंतु घर में टिकता नहीं, घर में हमेशा कलेश का वातावरण बना रहता है, ये सब जो है पितृदोष के लक्षण हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि इन 15-16 दिन जो हमारे पितरों के नाम के हैं, इसमें बिल्कुल सदाचार ब्रह्मचारी बन करके अपने घर में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इनमें जो है हमें जो है खास करके इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों के जो प्रसन्न होने के लिए क्या क्या चीज़ है, काली उड़द, काला तिल, जौ, चीनी, क्षमा के चावल, गेहूँ, अखरोट, मखाने, अनार, अदरक, मूली, ककड़ी, दूध, दही, दूध से बने हुए समस्त पदार्थ जैसे खीर है, बर्फी है इत्यादि, जो भी दूध से बनते हैं सारे पदार्थ, शहद है और खीर है और इत्यादि जो भी हमारे सामग्रियां हैं, ये जो है हमें खुद मतलब अपने खाने में भी इनका जो है प्रयोग करना चाहिए। पितरों के निमित्त इसको गौग्रास में निकालना चाहिए और इन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से पितृ अति संतुष्ट होते हैं। इसमें जो है गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व गया, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें कहा गया है जब ब्राह्मण घर में आए तो ब्राह्मण को बैठा करके पति और पत्नी दोनों मिलकर के पत्नी को दाएं भाग में रख करके पत्नी जो है पानी डाले और पति जो है अपने हाथ से ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करे। ऐसा करने से उसके घर से जो है पितृदोष की समाप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। श्राद्ध में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बच्चों का मुंडन इत्यादि हमें नहीं करना चाहिए, नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई नई दुकान व्यापार इत्यादि कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए,
सगाई इत्यादि नहीं करना चाहिए, कोई विशेष अनुष्ठान हमें इन श्राद्ध काल में नहीं करना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए, जैसे शेविंग इत्यादि, बाल कटवाना, शैम्पू लगाना, तेल लगाना, धावन करना इत्यादि, ये हमें नहीं करना चाहिए। इनसे जितना हो सके इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अपने घर में सदाचार का वातावरण पालें, अपने मन में अच्छे विचार लाएं, और जितना हो सके राम नाम जो है सुमिरन करें। इन दिनों में जो है राम नाम, कृष्ण नाम का उच्चारण करें, सत्य बोलें, सदाचार पर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिल्कुल अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने आसपास में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश इत्यादि ना करें। ऐसे में बिल्कुल शांत वातावरण होकर प्रसन्नचित होकर के अपने पितरों का स्वागत करें। अपने आसपास में, अपने घर या अपने कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने गांव में, आस पड़ोस में कोई वृद्धजन हैं जो असमर्थ हैं, उनकी सेवा करें। जो वृद्धजन हैं उनकी जितनी आप कर सकते हैं उनकी सेवा करें। उनकी सेवा से भी जो है पितृजन संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चिड़ियों को, चींटियों को दाना डालें, श्वान को खाना खिलाएं, और गाय को तो नियमित रूप से गौग्रास तो पहले रोज ही जाना चाहिए, पर इन 16 श्राद्धों में तो निमित्त पूर्वक जाना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे पितरों को संतुष्ट करें। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि हमें जो है इन श्राद्ध के दिनों में अपने घर में जो हम नित्य कर्म की जो पूजा करते हैं वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो हमारा नित्य कर्म है वो तो हमारा चलता रहेगा, रोज का जो पूजा पाठ है वो चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होता है। जिसने ठाकुर जी रखे हैं, ठाकुर जी की सेवा, जो माता की सेवा, जो भी अपनी सेवा अपने घर में रखी हुई है उनकी सेवा यथाविधि करते रहिए, उनकी सेवा को नहीं छोड़ना है। बाकी कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाता है। बाकी जो आपके नियमित कार्य हैं, जो नियमित पूजा पाठ है, जो आपका नियमित जप मंत्र इत्यादि जो आप करते हैं नियमित रूप से, जिसका संकल्प आपने ले रखा है वो नहीं छूटेंगे। जो आप पहले से करते आ रहे हैं वो नहीं करेंगे। इन दिनों में जो खास व्रत आते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी का व्रत आता है, जीवत पुत्री का जितिया का व्रत आता है, या एकादशी का व्रत आता है, त्रयोदशी का व्रत आता है, प्रदोष व्रत आता है, ऐसे व्रतों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इन व्रतों को करें। यदि इन व्रत वाले दिन, जैसे अब अष्टमी का श्राद्ध हो रहा है उस दिन जीवित पुत्रिका का आपका व्रत है, चतुर्थी का श्राद्ध हो रहा है उस दिन जो है आपका गणेश चतुर्थी का व्रत है, इस तरह से कोई होता है तो उस दिन क्या है कि सबसे पहले आप ब्राह्मण को भोजन करा दें। ब्राह्मण को भोजन करा करके अपने लिए जो है थाली परोस लें, और अपनी परोसी हुई थाली को जो है सूंघ करके पूरी की पूरी जो है गाय को खिला दें। इस प्रकार से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। बाकी अपने जो व्रत है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आपका नित्य कर्म का पूजा पाठ है उन्हें भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों से ये सुनना जा रहा है कि अफवाह फैल रही है कि इन दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर में भगवान का नाम जो है पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए, केवल पितृ पूजा ही करना चाहिए, जबकि ये सरासर गलत है। पितृ हैं कौन? आप देखें तो भगवान ही तो हमारे पितृ हैं। और हैं कौन? विश्व देवा नाम से भगवान विष्णु ही जो है हमारे जो है पितृ हैं, और उनकी जो है पूजा अर्चना जो है भगवान विष्णु को ही हमें प्रसन्न करना है। इसलिए जो हमारी नित्य सेवा है उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। बाकी जो हमारे विशेष जो अनुष्ठान इत्यादि हैं उन पर रोक होती है, वो नहीं किए जाते हैं। जो हमारी रोज की पूजा पद्धति है वो ऐसे ही चलती रहेगी। जो हम शुरू से जाप इत्यादि करते आए हैं, जो जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, या किसी राम नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, वो चलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं है, किसी प्रकार से नहीं रुकेगा। तो इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और जैसे आप कहते हैं कि इन दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये भी धारणा गलत है। इन दिनों में बल्कि मंदिर ज़्यादा जाना चाहिए। तीर्थ कहते हैं कि पिंडदान जो है कि तीर्थ स्थानों में किया जाए तो उसका अधिक गुना फल है। और यदि कहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने, या भगवान विष्णु की मंदिर में, या कहीं बुद्ध देवता की कोई प्रतिमा हो, कोई विग्रह हो, वहाँ पे अगर बुद्ध भगवान के विग्रह के सामने यदि कोई तर्पण करता है, पिंडदान करता है, तो ऐसा हमारे शास्त्रों संतों के मुँह से सुना है, यदि बुद्ध भगवान की प्रतिमा के आगे कोई पिंडदान तर्पण करता है तो उसके पितृ जो है जीते जी स्वर्ग को जाता है, विष्णु को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी आप जो है बाकी की अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने जो है दिनचर्या को चलाते रहें, और अपने पितरों के लिए विशेष यजन करें। जितना आपका श्राद्ध है उतना आपका पूजन पाठ करें, अपने घर में जो शुद्धता का वातावरण रखें, और इस प्रकार से अपने पितरों का जो है स्वागत करें। और यथासंभव हो सके तो
गरीबों में कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। कोई अनाथालय में, कोई वृद्धाश्रम है, कुष्ठाश्रम है, इन जगहों में जो है कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़े, गौशाला है, उनमें कुछ ना कुछ देना चाहिए जो आप दे सकते हैं। इन श्राद्ध पक्षों में देने का उसका जो है महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन श्राद्ध पक्षों में ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों का यजन करना बहुत जरूरी बताया गया है, क्योंकि भगवान एक बार युधिष्ठिर ने पूछा था कि कलयुग में भगवान के दर्शन तो दुर्लभ होंगे, तो फिर भगवान तक जो है मनुष्य जो है अपनी जो सामग्री है, भोग सामग्री है, वो भगवान तक कैसे पहुंचाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा था कि कलयुग में मैं जो है ब्राह्मण के मुंह में निवास करूंगा। कौन से ब्राह्मण का? जो संध्या पूजन करने वाला हो, जो शास्त्रों का अध्ययन करता हो, जो गायत्री का जप करता हो और जो मेरा परम भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण के जिह्वा में वास करता हूँ। यदि वो जो खाए, जो ब्राह्मण जो अन्न को ग्रहण करता है, वो अन्न जो है मुझे प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये जो है स्वयं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था। इसलिए कहा गया है किसी वेद पाठी ब्राह्मण को या जो गायत्री जपता हो, जो भगवान का उपासक हो, ऐसे ब्राह्मण को जो है यत्नपूर्वक जो है इसमें भोजन कराना चाहिए। और जो लंपट हो, दुराचारी हो और कपट करता हो, नशा इत्यादि करता हो, भक्ष अभक्ष का सेवन करता हो, मांस मदिरा खाता पीता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध माना गया है। ऐसे ब्राह्मण का यजन जो है निषेध माना गया है। ऐसे ब्राह्मणों का त्याग करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुनय विनय है, आपके पितृ जो है प्रसन्न होकर के अपने पितृलोक को जाएं, आपको शुभ आशीर्वाद दे करके जाएं और आप सब लोग जो है प्रसन्न चित्त से अपने अपने पितरों का इन 15-16 दिनों में जो है उनका यजन करें। उनका जो है अपने घर का वातावरण शांत रखें, शुद्ध रखें और अपने पितरों के निमित्त जो है इन 16 दिनों में, 15 दिनों में जो है करबद्ध उनकी सेवा में तैयार रहें। और मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपके पितृ जो है संतुष्ट रहें और आपके घर में सुख समृद्धि होए, आपके बाल गोपाल जो हैं, आपके बच्चे दीर्घजीवी होएं और आपके घर में सुख शांति का वास होए। और इसी प्रकार से जो है यदि अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमसे जितना हमें ज्ञान है उसके हिसाब से हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। जिसके समझ में, जितना हमारे समझ में आता है उतना हम बोलते हैं, अपनी समझ के हिसाब से, जितना हमने गुरुजनों के मुँह से सुना है। ताकि हम चाहते हैं कि जो जितना भी टूटा फूटा ज्ञान हमारे अंदर है ये सब तक पहुँचे और सब इसकी जानकारी ले सकें, किसी गलत अफवाह में, गलत धारणा में ना पड़ें। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ऐसी जो गलत धारणाओं से बचें। और आप हमसे जुड़ें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रजनों को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और हर घर घर तक जो है हमारी वीडियो पहुँचे, ताकि हर घर में जो है भक्ति जागे पितरों के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने ऋषि मुनियों के प्रति, साधु संत के प्रति हर व्यक्ति का जो है रुझान बढ़े, हर व्यक्ति जो है उनकी ओर अग्रसर होए। हर सनातन प्रेमी के घर में जो है राम नाम की धुन गूंजे, कृष्ण नाम की धुन गूंजे, यही मेरी अभिलाषा है। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा जय जय श्री सीताराम।